हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 4 की हिंदी सुमन का अध्याय 3 को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है फूलों का नगर। इस अध्याय में अपन पाठ के कठिन शब्दार्थ को पढ़ेंगे और पाठ का बहुत ही सरल तरीके से अध्ययन करेंगे। साथ ही इस पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर को भी अपन हल करेंगे। भाषा ज्ञान को भी अपन बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। तो इस पाठ के अंदर दो शिष्य थे, अपने गुरुजी के पास वो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। शिष्यों का नाम है अमृत और शांतनु। तो अपने गुरुजी से वो शिक्षा प्राप्त करके अपने गांव चले जाते हैं। तो अब इस पाठ का पूरा अपन अध्ययन करते हैं, फिर अपने को पता चलेगा कि फूलों का नगर क्यों कहा गया है। तो अध्याय की अपन शुरुआत करते हैं। गुरु वशिष्ठ के पास बहुत से राजकुमार दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे। यानी गुरु वशिष्ठ के पास बहुत दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजकुमार आते थे और गुरुकुल में ही वो रहते थे। गुरुजी सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे, उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। यानी गुरुजी सभी शिष्यों को एक समान रखते थे और उनमें कोई भेदभाव भी नहीं करते। यूं तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और शांतनु दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम का कार्य किया करते हैं। यानी गुरुजी की सेवा तो सभी शिष्य करते हैं, लेकिन अमृत और शांतनु जैसी सेवा कोई नहीं करता। वो दोनों ही दिन और रात की परवाह किए बिना आश्रम का कार्य किया करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत ही प्रसन्न यानी मैं खुश हूँ तुम दोनों की सेवा से, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। यानी राजा बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है और तुम्हारे आश्रम छोड़ने का समय भी आ गया है। तो गुरुजी ने उनको पास में बुलाकर कहा, यानी तुम्हारे कार्य से मैं बहुत ही खुश हूँ और तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इस पर गौर करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा खुशी और संपन्नता का वातावरण रहेगा। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों जहाँ तक हो युद्ध टालने की कोशिश करना और अहिंसा का मार्ग अपनाना और सदा प्रकृति की रक्षा करना। यानी गुरुजी ने उन दोनों को दो बातें बताई। जहाँ तक हो सके अपने को युद्ध टालने की कोशिश करनी चाहिए। युद्ध का मतलब लड़ाई। और अहिंसा का अर्थ होता है किसी को परेशान न करना। अहिंसा का मतलब होता है किसी को परेशान नहीं करना। परेशान में कोई भी प्राणी हो गया, कोई भी जीव हो गया, उनको अपने को परेशान नहीं करना चाहिए और सदा अपने को प्रकृति की रक्षा करनी है। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी। हामी का मतलब हाँ कर दिया कि हम आपकी बात को मानेंगे और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। शांतनु ने कुछ दिन तक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। दोनों अपने राज्य की ओर चल पड़े और शांतनु कुछ दिनों तक गुरुजी की आज्ञा का पालन करता, लेकिन कुछ दिनों बाद वो राजा बनते ही वो शिकार पर जाना शुरू कर दिया। राजा की बात को वो अब दरकिनार करने लग गया। हरे भरे वृक्षों को कटवाकर उसने कई नगर बसाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ बाकी रह गए। यानी किसके राज्य में? शांतनु के राज्य में। जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया, बारिश नाक के बराबर होने लगी तथा सूखा पड़ने लगा। यानी शांतनु जैसे राजा बना और अपने राज्य के सभी वृक्षों को उसने कटवा दिए और आसपास केवल गिने चुने ही पेड़ बचे, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और उसकी वजह से बारिश बिल्कुल भी ना हुई, जिसकी वजह से वहाँ सूखा पड़ गया। जैसा कि अपने को चित्र में दिख रहा है, पेड़ बिल्कुल ना के बराबर है और ये आदेश दे रहा है कि आप इन वृक्षों को काटो, और वृक्ष को काट कर बिल्कुल एक वृक्ष दिख रहा है अपने को, और ऐसे इसने पर्यावरण की दुर्दशा की। एक और अमृत ने अपने राज्य में आसपास बहुत से बीज बोए और अलग अलग फूलों के और पेड़ पौधे लगाए। उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। दूसरी ओर अमृत ने अपना वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया,
प्रतिबंध का अर्थ होता है रुकावट, लगा दी। यानी राजा बनते ही उन्होंने शिकार पर बिल्कुल भी प्रतिबंध लगा दिया, बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया, यानी बिल्कुल रोक दिया। जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। जब भी खाली जमीन पड़ी देखता तो वहाँ पर फूलों के बीज बिखरवा देता और कुछ दिनों बाद वहाँ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। यानी अमृत को वचन याद था कि अपने को गुरुजी ने 2 बातें बताई, प्रकृति की अपने को रक्षा करनी चाहिए, और उसने जहाँ जहाँ खाली ज़मीन पड़ी थी वहाँ वहाँ उसने पेड़ पौधे लगाए और फूलों के बीज भी बिखरवाए, और ताकि आसपास का पर्यावरण हरा भरा हो और बारिश भी खूब हो। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। यानी उस अमृत की प्रजा बहुत ही पूरा उनका सहयोग करती और बच्चों से लेकर बूढ़ा तक उनके फूलों को कोई नहीं तोड़ता, क्योंकि उनको राजा ऐसा मिला, क्योंकि उन्होंने प्रकृति की रक्षा के बारे में प्रजा को बता रखा कि अपने को प्रकृति की रक्षा करनी है। फूलों पर रंग बिरंगे तितलियां मंडराया करती और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगते हैं। मनोरम का अर्थ होता है सुंदर। अमृत एक दिन दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था कि तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया, बोला, महाराज, राजा शांतनु ने अब हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यानी दूसरा राजा है जो अपने प्रजा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। आक्रमण का मतलब होता है युद्ध करने की योजना बनाई। वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए 2 दिन में आ जाएगा। ये सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा बर्बाद हो जाएगी। मासूम यानी निर्दोष प्रजा बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अमृत को पता था कि अपने को अहिंसा नहीं करनी और अहिंसा का मार्ग अपनाना और सदा प्रकृति की रक्षा करनी, और एक ये भी बात थी कि जहाँ तक हो सके अपने को युद्ध टालना। इस पर महामंत्री विनम्र शब्दों में बोला, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह सबको बंदी बना लेगा। ये सुनकर अमृत के मुख पर चिंता की लकीरें उभर आई। वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारी रात और सारा दिन सोचता रहा युद्ध कैसे टाला जाए। यानी अमृत मन ही मन में सोच रहा और कि अब इस युद्ध को कैसे अपन टालेंगे। रात और दिन यही सोचता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। यानी वो सुबह उठते ही सबसे पहले वो बगीचे में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। यानी वहाँ पे जो आसपास में रंग बिरंगे फूलों को देखकर उनके मन में एक विचार आया और महामंत्री को बुलाकर उस सारी योजना को महामंत्री को बताई। महामंत्री का चेहरा भी अमृत के साथ खुशी से खिल उठा। इसके बाद राजा आराम से सोने चला गया। शाम के समय राजा शांतनु ने अपने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित रह गया। यानी शांतनु जैसे ही वो राज्य में की सीमा के पास आया और वो नगर की खूबसूरती देखकर आश्चर्यचकित हो गया। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हवा के साथ झूम रहे थे। मोगरा, बेला और चमेली की कलियां चटक रही थी और चारों ओर भीनी भीनी सुगंध आ रही थी, क्योंकि राजा अमृत ने अपने जितनी भी खाली जगह पड़ी उन पे फूलों के बीच बिखेर दिए और जैसे बारिश आई और उन पौधे लग गए और पौधों के फूल आने लगे और उनकी खुशबू आसपास फैलने लगी। मालती के गुच्छे लता के सारे दीवारों पर चढ़े हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसके कुछ पलों के लिए ऐसा मानो वह फूलों की कोई जादुई संसार में आ गया हो। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, हमें आक्रमण करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहता हुआ शांतनु आगे बढ़ा। यानी शांतनु के सेनापति ने महाराज को कहा, हमें आक्रमण करना चाहिए, और शांतनु ने भी कहा, आगे बढ़ो। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें म्यान से निकाली और प्रजा को मारने के लिए आगे बढ़े, लाखों मधुमक्खियों ने उन पर धावा बोल दिया और उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही। यानी राजा ने वहाँ पे खाली ज़मीन पर फूलों के पौधे लगाए तो उन पर मधुमक्खियाँ मंडराती रहती थी और मधुमक्खियों को पता चला कि अपने राज्य में आक्रमण करने आ रहे हैं, तो मधुमक्खियों ने उन पर
दावा बोल दिया और उनकी तलवारें किसी काम की नहीं रही। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को डंक मार मार कर लहूलुहान कर दिया। वो जान बचाने के लिए वापस भागे। इस बीच शांतनु को भी मधुमक्खियों ने चेहरे पर डंक मार दिए और उसका मुंह सूजकर गुब्बारे की तरह हो गया। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया, वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। यानी उसकी प्रजा तो भाग गई और वो शांतनु वहाँ पे घोड़े से नीचे गिर गया। उसका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकरा गया और वह बेहोश हो गया। जब वह होश आया तो वह अमृत के राजमहल में था और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। उसकी आंखों की कोरों से आंसू बह निकले। वह रुद्ध गले से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुम्ही ने मेरी जान बचाई। यानी शांतनु ने जैसे वो बेहोश हुआ और उसको अमृत के राजमहल में ले जाया गया और उनको होश आया तो अमृत उनके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और रुदे गले से बोला, मैं तुम्हें मारने आया था लेकिन तुम्ही ने मेरी जान बचाई। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया, अहिंसा मेरा धर्म है। इन्हीं अमृत उसके आंसू पोंछते बोला, इन्हीं गुरुजी ने हमने 2 बातें सिखाई, अहिंसा के मार्ग पर चलना और अपने को प्रकृति की रक्षा करनी और हो सके तो अपने को युद्ध टालने की कोशिश करनी। ये सुनकर शांतनु शर्मिंदा होते हुए बोला, पर जब तुम्हें पता था कि मैं तुम पर आक्रमण करने वाला हूँ तो तुम अपनी सेना लेकर मुझसे युद्ध करने क्यों नहीं आए। अब शांतनु बोल रहा है कि अमृत को, राजा अमृत, आप मेरे ऊपर आक्रमण करने क्यों नहीं आए हो। इस पर अमृत मुस्कुरा बोला, मेरी मधुमक्खियों की सेना गई तो थी तुमसे लड़ने और देखो उन्होंने मेरे वर्षों पुराने मित्र को एक बार फिर मुझसे मिला दिया। यानी शांतनु को बता रहे हैं मुस्कुराते हुए कि मेरी मधुमक्खियाँ सेना के रूप में आई और तुमसे लड़ने, देखो अपन वर्षों बाद अपन एक मित्र के रूप में मिले। अमृत ने शांतनु के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, अचरज का अर्थ होता आश्चर्य। आश्चर्य, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों ने गुल्लों से छतों पर पत्थर मारे और छिप गए और गुस्से में वो सारी मधुमक्खियाँ तुम लोगों पर टूट पड़ी। यानी तुम्हारी सेना आई तो हमारी मधुमक्खियों को पत्थर मारे और तो हमारी मधुमक्खियाँ तुम्हारे लोगों पर टूट पड़ी। शांतनु अमृत की दूरदर्शिता मतलब यानी अपने को भविष्य में पहले दिख पाने की क्षमता और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया। बोला, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं अपने राज्य वापस जा रहा हूँ। यानी शांतनु अमृत की दूरदर्शिता देखकर हैरान रह गया, अब मुझे माफ़ कर दो, अब मैं मेरे राज्य में वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर अमृत बड़े प्यार से बोला, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहे उतना धन ले जा सकते हो, कई बोरों में फूलों के बीज भी, उन्हें तुम मिट्टी में दबवा देना ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ तो तुम्हारे राज्य को हरा भरा पाऊँ। यानी शांतनु बोला, अब मेरे को माफ़ कर दो, मैं अपने राज्य वापस जा रहा हूँ। लेकिन अमृत ने बड़े प्यार से कहा, तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, जितना हो सके तुम यहाँ से धन ले जाओ और जितना हो सके तुम बोरों में फूलों के बीज ले जाओ और वहाँ ले जाकर मिट्टी में डाल देना और तुम्हारा राज्य खूब हरा भरा हो जाएगा। शांतनु अमृत का प्यार देकर खुशी के मारे रो पड़ा। बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। दोनों मित्र खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। इसमें लेखक है मंजरी शुक्ला, डॉक्टर मंजरी शुक्ला। तो अब अपने को पता चला कि फूलों का नगर क्या होता है। ठीक है बच्चों, पाठ ही बहुत ही रोचक था और अपने को भी अपने जीवन में ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जितना हो सके अपने को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और जितना हो सके अपने को लड़ाई को भी टालनी चाहिए। अब इन पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। अभ्यास कार्य, आओ बात करें। पहला प्रश्न है, अमृत ने अपने राज्य को हरा भरा बनाए रखने के लिए क्या किया। उत्तर है, अमृत ने अपने राज्य को हरा भरा बनाए रखने के लिए गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन किया। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और जगह जगह पेड़ लगवाए, खाली जमीनों पर फूलों के बीज बिखरवाए जिससे वह सब जगह रंग बिरंगे फूल खिल उठे। अगला प्रश्न है, जब शांतनु ने अमृत के राज्य पर आक्रमण किया तो क्या हुआ।
जब शांतनु ने अमृत के राज्य पर आक्रमण किया तो मधुमक्खियों ने पूरी सेना को डंक मार मार कर लहूलुहान कर दिया। वे जान बचाने के लिए वापस भागने लगे। अमृत ने शांतनु को क्या उपहार दिए और क्यों? अमृत ने शांतनु को धन और फूलों के बीज उपहार में दिए गए ताकि वह भी अमृत की तरह फूलों का नगर बना सके जिसमें शांति, प्रेम, संपन्नता, खुशहाली और सौंदर्य निहित हो। ये तीसरे का उत्तर। अगला अपन देखते हैं। सोचो और लिखो। प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। पहला, अमृत और शांतनु किसके शिष्य थे? गुरु द्रोणाचार्य, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु चाणक्य। गुरु वशिष्ठ। आंसर होगा अपना ब। राजा शांतनु को युद्ध के समय सबसे ज़्यादा डर किससे लगा? सैनिकों से, मधुमक्खियों से, तलवारों से, मंत्री से? मधुमक्खियों से। इसका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करो। शांतनु ने क्या किया? जंगल कटवाए। अमृत ने क्या किया? अहिंसा का पालन। गुरुजी ने शिक्षा दी। मधुमक्खियों ने सेना को हराया। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। गुरुजी ने अपने शिष्यों को का पालन करने की सीख दी। यानी गुरुजी ने अपने शिष्य को क्या पालन करने की शिक्षा दी? इसका आंसर अपन लिखते हैं अहिंसा और प्रकृति की रक्षा का पालन करने की सीख दी। अमृत ने अपने राज्य में वृक्ष लगवाए। युद्ध के समय मधुमक्खियों ने सैनिकों पर हमला कर दिया। अमृत ने शांतनु को क्या क्या उपहार में दिए? एक तो दिया धन और दूसरा दिया फूलों के बीज। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। रचनात्मक प्रश्न। यदि आप अमृत की जगह होते तो युद्ध रोकने के लिए क्या उपाय करते हैं? अगर मैं अमृत की जगह होता तो सबसे पहले युद्ध को टालने की कोशिश करता और अहिंसा का मार्ग अपनाता। मैं आपसे समझौते, सहयोग से समस्या का हल निकालता जिससे शांति बनी रहती और प्रजा को शांति मिलती। अगला प्रश्न है। कल्पना करो यदि शांतनु ने भी अपने राज्य में पेड़ लगवाए होते तो वहाँ की स्थिति कैसी होती? शांतनु ने भी राज्य में पेड़ लगाए होते तो वहाँ का पर्यावरण संतुलित रहता और उसका नगर हरा भरा, सुंदर और ठंडा होता और वहाँ की हवा शुद्ध होती। चारों तरफ फूलों की सुगंध फैली रहती। लोग भी स्वस्थ और खुश सुरक्षित रहते हैं। उसका राज्य भी फूलों की नगरी जैसा संपन्न और खुशहाल नजर आता। अपन ने बात की कि भाषा की बात वाले प्रश्नों को भी अपन हल करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द पहचानो। पहला, अमृत ने अपने राज्य में पेड़ लगवाए। इसमें क्रिया होगी लगवाए। शांतनु ने जंगल कटवा दिए। मधुमक्खियों ने सैनिकों पर हमला कर दिया। प्रजा अपने राजा को सहयोग करती थी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नए वाक्य में प्रयोग करो। सुख, तो सुख का विलोम होता है दुख। जीत, और सच का झूठ। खुश का दुखी। अब अपन के वाक्यों में प्रयोग करते हैं। दुखा वाक्य में प्रयोग होगा दुख और सुख का। सच्चा मित्र वही होता जो सुख दुख में साथ निभाए। जीत हार खेल का हिस्सा है। सच और झूठ। रमेश हमेशा सच बोलता है लेकिन कुछ बच्चे झूठ बोलते हैं। खुश और दुखी दोनों ही भावनाएं जो मनुष्य जीवन में आती जाती रहती। अगला प्रश्न देखते हैं रचनात्मक वाला। संवाद पूरा कीजिए। साथियों के मन मुटाव को दूर करना। इन्हें एक बच्चा, अरे मोनू क्या हुआ, उदास लग रहे हो? बच्चा, हाँ मोनू, रमेश ने मेरी मदद नहीं की। रमेश ने तुम्हारी क्या मदद नहीं की? उसने मुझे गृह कार्य नहीं समझाया। उसको नहीं आता होगा, लाओ मैं समझा दूँ। ठीक है, समझा दो। अब तुम गृह कार्य करो। तो बच्चों ये प्रश्नोत्तर कंप्लीट हुए हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा एक बार आप कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए।